So let us do the second chapter of ब्रांड मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले ये बता दें कि ब्रांड एक्चुअली होती क्या है। अब ब्रांड जो है इट इज़ अ नेम टर्म डिजाइन दैट डिस्टिंग्विश वन सेलर फ्रॉम अनदर। और सेकंड चीज़ ये है कि इट इज़ ऑल्सो अ मेंटल इमेज collection of perceptions and images. So ब्रांडिंग करने से क्या होता है, यू आर एबल टू डिफरेंशिएट, यू आर एबल टू क्रिएट कस्टमर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। ब्रांडिंग प्रॉपर होगी तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे नोकिया, हाउ इज नोकिया डिफरेंट फ्रॉम सोनी एरिक्सन और सैमसंग। कस्टमर लॉयल्टी एंड ट्रस्ट बिल्ड हो पाएगी। जैसे LG का फ़ोन लिया तो LG के बाद मैं LG को ही प्रेफर करता हूँ या मोटरोला को ही प्रेफर करता हूँ। प्रीमियम प्राइसिंग सेट कर पाएंगे और उससे वैल्यू क्रिएशन कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आईफोन प्रीमियम प्राइस है और उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। ब्रांड इक्विटी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ब्रांड इक्विटी इज़ ऑल द इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स एसेट्स एंड एडेड वैल्यू एसोसिएटेड विद द ब्रांड। ब्रांड रिकग्निशन एंड रिकॉल। ब्रांड को पहचानना और जब कुछ सामान लेना हो तो आई विल रिमेंबर कि अब मुझे स्पीकर लेना है, आई विल गेट इट ऑफ JBL और ऑफ बोट। आगे आती है एम्प्लॉय अलाइनमेंट एंड प्राइड। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय अगर एक ब्रांड से एसोसिएटेड है सो इट फील्स, एक जगह पे कोई काम करता है सो दे फील गुड अबाउट टेलिंग द अदर पर्सन here we are working here। अब आगे चीज आती है अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेंशन की। सो इफ यू आर वर्किंग देयर you will understand that the brand is also able to explore other different possibilities। क्राइसिस मैनेजमेंट की, जैसे अब मैगी का केस हुआ था, सो हाउ इट विल मैनेज द क्राइसिस, दैट ऑल्सो कम्स इन द ब्रांड इटसेल्फ इम्पोर्टेंस। मैगी वॉज एबल टू रिटेन इट्स कस्टमर्स बैक बिकॉज इट हैड क्रिएटेड अ गुड नेम। उसने ब्रांडिंग अच्छी करी थी। ब्रांडिंग से ये सारे फायदे होते हैं। पीपल आर बैक टू मैगी। एम्प्लॉय अलाइनमेंट और प्राइड, ये सब चीज़ें हो गई। कस्टमर लॉयल्टी एंड एडवोकेसी। कस्टमर्स एडवोकेटेड फॉर दैट, सो दे डिड नॉट हैव अ प्रॉब्लम कि यार ऐसा हो रहा था। दे हैड अ परसेप्शन दैट मैगी या नेस्ले विल नॉट बिट्रे देम। प्रीमियम प्राइसिंग, एप्पल इज अ गुड एग्जाम्पल, और अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन भी है। ब्रांड रिकग्निशन, यू आर एबल टू रिकग्नाइज कि कोई इंसान एप्पल यूज़ कर रहा है, और अवेयरनेस भी क्रिएटेड है कि कौन लोग एप्पल यूज़ करना प्रेफर कर रहे हैं, दोज हु कैन मेक द मैक्सिमम यूज़ ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ इमोशनल एक्सचेंज, whatever brand perception they are having, but whatever brand image they have, whatever is the differentiation from other brands, however is the brand positioning। फिर क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है, ट्रस्ट भी बढ़ता है आफ्टर यूजिंग दैट ब्रांड। एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, कि अब अगर एप्पल इस्टेब्लिश हो गया है एक चीज़ लेने में, एक चीज़ को डिलीवर करने में, दे विल वांट कि कस्टमर्स उसी के ईयरफोन यूज़ करें, उसी के पावर बैंक भी यूज़ करें। दिस इज़ हाउ इट गोज़। क्राइसिस रेजिलियंसी, क्राइसिस आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है। ब्रांड विजनिंग होता है, ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करना लॉन्ग टर्म में। ब्रांड विजन विल क्रिएट कि फ्यूचर में हाउ इट विल बी थिंकिंग। लॉन्ग टर्म एम्बिशंस क्या है, एस्पिरेशंस क्या है, ब्रांड मिशन क्या है लॉन्ग टर्म के लिए, कोर पर्पस क्या है, रीजन फॉर बीइंग द ब्रांड।
जैसे एक सोनू सूद की एक ब्रांड आ रही है अभी, और उसका अलग ही मोटो है, इट इज़ नॉट मेंट फॉर क्वालिटी, इट इज़ मेंट टू बी अफोर्डेबल बाय डिफरेंट पीपल। उसमें कोई प्रीमियम प्राइसिंग नहीं है, कोर वैल्यू समझते हैं, पर्पस समझते हैं। अब उसने सोचा कि यार मुझे ये नीश मार्केट है मेरा, मुझे ये चीज़ें चाहिए, ब्रांड आइडेंटिटी एंड इमेज क्रिएट करी। अब देखो ये सारे एप्पल है, एडिडास है, अमेजोन है, इन्होंने ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करी, ब्रांड इमेज क्रिएट करी। लोगों से फ़र्क पड़ता है, कलर पैलेट से फ़र्क पड़ता है, राइट? क्या कलर पैलेट बनाते हैं वो, इससे भी फ़र्क पड़ता है। वंस दे आर एबल टू डू दैट, टाइपोग्राफी से फ़र्क पड़ता है। अब डिज्नी का देखो टाइपोग्राफी क्या होती है, ब्रांड मैसेजिंग, हाउ दे कम्युनिकेट टू द कस्टमर्स, विजुअल एलिमेंट्स क्या हैं, पैकेजिंग क्या है, ब्रांड इमेज और परसेप्शन क्या क्रिएट हो रही है, एंड दैट इज ब्रांड आइडेंटिटी पिरामिड। ब्रांड आइडेंटिटी फ्रेमवर्क्स आर यूज्ड बाय द स्ट्रैटेजिक मॉडल्स। देखो ब्रांड कम्युनिकेट कैसे करता है, ब्रांड ऑफरिंग क्या है, एक्सटेंडेड आइडेंटिटी और कोर आइडेंटिटी, ऑल दीज थिंग्स। कोर आइडेंटिटी ये है कि एसेंशियली ब्रांड क्या देता है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, दैट इज ब्रांड आइडेंटिटी। देन देयर आर एक्सटेंडेड आइडेंटिटी, जो थोड़ा सा उसे और उसको डिफाइन कर देती है। हाउ द ब्रांड वांट्स टू बी रिगार्डेड, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द राइवल्स, ब्रांड ऑफरिंग क्या है, क्या ऑफर कर रही है वो, द एक्चुअल क्वालिटी ट्रेड्स, ब्रांड कम्युनिकेट कैसे कर रही है, ये सारी चीज़ें। एग्जाम्पल हमने देखा नाइकी का बनाया, कोर आइडेंटिटी क्या है, अच्छा एम्पावरमेंट, इनोवेशन, परफॉर्मेंस, डिज़ाइन। देन एक्सटेंडेड क्या, अब हाँ इन्होंने क्रिएट करी है एक्सटेंडेड आइडेंटिटी, एथलेटिक, मोटिवेटिंग और एस्पिरेशनल। फिर ब्रांड ऑफरिंग, इक्विपमेंट, brand communication, just do it. So this is how they are essentially creating a perception. देखो brand essence क्या है, that the intrinsic and essential qualities that define the brand, that is brand essence. brand onion model क्या होता है, core benefit क्या दे रहा है, बिल्कुल उसके बेस में ये चीज़ है कि कोर बेनिफिट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्रांड एट्रीब्यूट्स क्या है, ब्रांड बेनिफिट्स क्या है, ब्रांड लेने का फ़ायदा क्या है, ब्रांड वैल्यूज़ क्या है, अंडरलाइंग प्रिंसिपल एप्पल के लिए बनाए, कोर बेनिफिट है हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, ठीक है। ब्रांड एट्रीब्यूट्स, स्लीक डिज़ाइन, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, प्रीमियम मटेरियल, ब्रांड बेनिफिट्स, एनहांस क्रिएटिविटी, सीमलेस इंटीग्रेशन, स्टेटस सिंबल, ब्रांड वैल्यूज़, innovation, simplicity and user-centric design. All these things are by Apple. Product and brand positioning, identifying the brand positioning. इसमें सबसे पहले है कि टारगेट मार्केट को समझो, ऑडियंस को समझो, उनके डेमोग्राफिक समझो, उनके साइकोग्राफिक समझो, then understand how the brand differentiates itself from other, cost leadership क्या है, पोजीशनिंग हमें उसी तरह करनी है कि ये एक लो कॉस्ट ऑप्शन है, पोजीशनिंग करी जाती है इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, हाउ दे परसीव द ब्रांड, दैट इज इट। आगे ब्रांड रेलेवेंस एंड डिफरेंशिएशन, ब्रांड कितना रेलिवेंट है किसी के लिए, डिफरेंशिएट कैसे कर रहा है वो अपने आप को, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी क्या चीज़ है जो ब्रांड की सबसे यूनिक है। फॉर एग्जांपल एप्पल का देखा जाए तो कैमरा सबसे यूनिक है, और इसकी प्रीमियम प्राइसिंग ऑफ कोर्स, द वे इट हैज़ क्रिएटेड इटसेल्फ। बट फॉर मी द कैमरा ऑफ एप्पल इज something that I could not find in any other Android device.
डिफरेंशिएटेड ब्रांड उसने क्रिएट किया अपने आप को। अब हाई क्वालिटी सर्विसेज देके एक डिफरेंशिएटेड ब्रांड क्रिएट किया। क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं? कंपिटिटिव पोजीशनिंग करी जाती है। दे क्रिएट कंपटीशन से स्टैंड आउट करते हुए अपने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ्स और वैल्यू प्रोपोजिशंस को क्रिएट करते हैं। इमोशनल ब्रांडिंग करते हैं। दे क्रिएट एन इमोशनल टाई बिटवीन द कंपनी एंड द कस्टमर्स। देन लाइफस्टाइल ब्रांडिंग करते हैं। दे क्रिएट एन इमेज ऑफ द पर्सनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल एक ऐड आई थी बहुत टाइम पहले ऋतिक रोशन की, for Sony Ericsson, as much as I remember. If you got the thumb, something like that. So it creates a lifestyle branding. So उसमें he had danced. So it created that lifestyle kind of thing. Positioning statement से क्या फर्क पड़ता है? It is concise and focused declaration कि this is who we are. नाइकी जो करता है वो एथलेटिक्स को प्रमोट करता है इस तरीके से। टारगेट ऑडियंस अच्छे से बनेगी, यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगी और ब्रांड प्रॉमिस होगी। सपोर्टिव एविडेंस भी होगा कि व्हाई डू यू सपोर्ट दैट ब्रांड। इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करेंगे, ब्रांड पर्सनैलिटी क्रिएट करेंगे, ब्रांड परसेप्शन क्रिएट करेंगे। चॉइस ऑफ कैटेगरी क्या है? पोजीशनिंग अ ब्रांड विद इन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी और इंडस्ट्री। इंटरेस्ट पोजीशनिंग में ये होता है कि इंटरेस्ट के बेसिस पे हम उसको डिफाइन करेंगे। अलाइनिंग अ ब्रांड विद कस्टमर इंटरेस्ट, हमें ये देखना है कि कस्टमर क्या किस चीज़ में इंटरेस्टेड है एंड हाउ वी कैन डिलीवर दैट। मार्केट रिसर्च करोगे आप, पर्सनलाइजेशन करोगे, नरेटिव या स्टोरी टेलिंग करोगे, सोशल एंड एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स भी लोगे। फिर और टू वे कम्युनिकेशन करोगे wherein you can understand totally what the customer is being offered and what he likes or dislikes. That is it for the second chapter. एक अगर रिव्यू करें छोटा सा, it should be somewhere around 15 minutes, नहीं 30 minutes, good enough. ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। कोर आईडी, एक्सटेंडेड आइडेंटिटी, ब्रांड ऑफरिंग और ब्रांड कम्युनिकेशन। बिल्कुल लास्ट में है ब्रांड कम्युनिकेशन और बिल्कुल टॉप पे है आईडी, फिर एक्सटेंडेड आइडेंटिटी, फिर ब्रांड ऑफरिंग। अब बीच में आता है ब्रांड व्हाट डज इट ऑफर, सबसे नीचे आता है हाउ डज द ब्रांड कम्युनिकेट विद यू। ब्रांड इमेज के बारे में, ब्रांड आइडेंटिटी के बारे में, ब्रांड मिशन समझो, विजन समझो, ट्रस्ट समझो, अवेयरनेस कैसे क्रिएट हो गई है, हाउ इट क्रिएट्स ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड, मार्केट डिफरेंशिएशन समझो हर चीज़, अलाइनमेंट, प्राइसिंग, डिफरेंशिएशन, कस्टमर लॉयल्टी, इंटरेस्ट। तो बार बार ये चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। These are the prime things. So that is it for the second chapter. We'll be making the third one.